Hello and welcome to all my friends to our company channel Om Labs. तो दोस्तों आज हम जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे वो है बैटरी एलिमिनेटर। तो फ्रेंड्स, बैटरी एलिमिनेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए डीसी पैदा करता है और इसकी सहायता से बैटरी के बिना भी किसी डिवाइस को चलाया जा सकता है। इसीलिए हम इसे बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं और शायद तभी इसका नाम बैटरी एलिमिनेटर पड़ा, जो कि हमारी बैटरी की ज़रूरत को ख़त्म करता है। और दोस्तों, यह इंस्ट्रूमेंट हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस की लैब्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत काम आता है। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट के हमारे दो मॉडल्स हैं। नंबर 1 बैटरी एलिमिनेटर इन स्मॉल बॉक्स, नंबर 2 बैटरी एलिमिनेटर इन लार्ज बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बैटरी एलिमिनेटर इन स्मॉल बॉक्स के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। बैटरी एलिमिनेटर को कंप्लीट मेटल बॉक्स में डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हैवी कॉपर ट्रांसफार्मर इनबिल्ट है। 2 to 12 वोल्ट डीसी पर काम करता है, मतलब आप इसमें स्टेप्स में 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट किसी भी वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर 2 to 12 वोल्ट डीसी करंट कैपेसिटी 1 एम्पियर, 2 to 12 वोल्ट डीसी करंट कैपेसिटी 2 एम्पियर एंड 2 to 12 वोल्ट डीसी करंट कैपेसिटी 3 एम्पियर तक अवेलेबल है। बैटरी एलिमिनेटर स्मॉल बॉक्स का साइज़ 6 × 5.5 × 4 इंचज़ है और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg है। इसकी पैकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स में है और इसका प्रोडक्ट कोड आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो अब मैं आपको बैटरी एलिमिनेटर इन लार्ज बॉक्स के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। यह बैटरी एलिमिनेटर के पैनल मेटल के हैं और इसकी साइड्स ABS प्लास्टिक की है। इसके अंदर भी हैवी कॉपर ट्रांसफार्मर इनबिल्ट है। यह भी 1.5 से 12 वोल्ट डीसी तक काम करता है, मतलब आप इसमें 1.5 से लेके 12 वोल्ट डीसी तक स्टेप्स में किसी भी वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर तक अवेलेबल है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, 9 × 7.5 × 5 इंचज़ और वेट अप्रॉक्स 3 kg। पैकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके भी प्रोडक्ट कोड आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस बैटरी एलिमिनेटर की वर्किंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस बैटरी एलिमिनेटर की वोल्टेज चेक कर लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से कि ये वोल्टेज कैसे दिखाता है। ब्लैक में ब्लैक टर्मिनल और रेड में रेड। अगर यहाँ इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो मल्टीमीटर में यहाँ ये 2.9 शो कर रहा है। अगर मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाकर यहाँ पर 2 वोल्ट करती हूँ तो ये मल्टीमीटर में 3.5 वोल्ट शो कर रहा है। 4 पर 5.6, 6 वोल्ट पर 7.9 वोल्ट, 8 वोल्ट पर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पर 12.5 वोल्ट, 12 वोल्ट पर 15.3 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि बैटरी एलिमिनेटर की कंपैरिजन में मल्टीमीटर में रीडिंग वोल्टेज की ज़्यादा क्यों आ रही है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये नॉन रेगुलेटेड है। जब हम इसमें कोई लोड डालेंगे तो इसकी वोल्टेज कम होगी। लोड आप किसी भी प्रकार का डाल सकते हैं, चाहे कोई बल्ब से, कोई डीसी मोटर से, रियोस्टेट से। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर बैटरी एलिमिनेटर 2 एम्पियर का है तो इस पे 2 एम्पियर तक का ही लोड डालें। तो फ्रेंड्स, मुझे आपको इस पर लोड डाल के दिखाने के लिए 2 डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए, जिसमें से एक वोल्टेज शो करेगा और दूसरा करंट शो करेगा, और एक रियोस्टेट चाहिए जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 50 ओम्स 2 एम्पियर है, और कुछ कनेक्टिंग लीड्स जिससे कि हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स,
लोड देने के लिए मैंने एक डिजिटल मल्टीमीटर को बैटरी के एलिमिनेटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, जो कि वोल्टेज शो करेगा। और अब मैं दूसरे डिजिटल मल्टीमीटर को और रियोस्टेट को बैटरी के एलिमिनेटर के सीरीज में डालकर 2 एम्पियर का लोड सेट करती हूँ रियोस्टेट की हेल्प से। तो आइए मैं बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करती हूँ और करंट की वैल्यू यहाँ पर मैं रियोस्टेट की हेल्प से 2 एम्पियर सेट करती हूँ। यहाँ पर 2 एम्पियर दिखा रहा है और देखिए दूसरे मल्टीमीटर में ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होकर 15 वोल्ट से ड्रॉप होकर 12 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी एक और रीडिंग लेकर दिखा देती हूँ 6 वोल्ट पर। और यहाँ पर जो मुझे करंट है 2 एम्पियर सेट करना है। यहाँ पर जो करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्पियर शो कर रहा है और जो वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि लोड देने से पहले 8 वोल्ट दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स, वर्किंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, स्विच को स्मूथली रोटेट करें। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से या झटका देंगे तो स्विच डैमेज हो सकता है। नंबर 2, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट पे लोड दें तो ये ध्यान रहे जितनी करंट कैपेसिटी का बैटरी एलिमिनेटर है उससे ज़्यादा लोड ना दें। नंबर 3, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा 220 वोल्ट AC इनपुट पे डिज़ाइन किया गया है। अगर लोड देने के बाद 12 वोल्ट की जगह 11 वोल्ट शो करे या 12.5 वोल्ट या 13 वोल्ट शो करे तो इनपुट वोल्टेज चेक करें। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट की लॉन्ग लाइफ के लिए इसे हमेशा साफ रखें। तो फ्रेंड्स, ये तो था बैटरी एलिमिनेटर, मतलब नॉन रेगुलेटेड, जो कि वोल्टेज ज़्यादा शो करता है और लोड देने के बाद वोल्टेज को ड्रॉप करता है। हमने एक ऐसा भी बैटरी एलिमिनेटर डिज़ाइन किया हुआ है जिसे हम IC रेगुलेटेड बैटरी एलिमिनेटर कहते हैं, जो कि वोल्टेज फिक्स रखता है लोड देने के बाद भी और लोड से पहले भी, जिसका डेमो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, और हमारे अगर इस बैटरी एलिमिनेटर का डेमो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। प्राइस आपको इन नंबर्स पर मिल जाएगा और अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप हमारे ईमेल ID पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।